दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जाहिर होना उलमाए इकराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब हर जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा, यानी सारी दुनिया में कुफ्र की हुकूमत होगी और तमाम जमीन फितनों फसाद से भर जाएगी और तमाम लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। दिन बहुत तेजी से गुजरेंगे, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्र घट जाएगी, लोग एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे हो जाएंगे। उस वक्त पूरी दुनिया में ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम मुल्क इस्लामिया मुसलमान के हाथ से निकल जाएंगे। सारी जमीन कब्रिस्तान हो जाएगी। सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं इस्लाम होगा। लिहाजा सारी दुनिया की तमाम वली अपने अपने मकानों को छोड़कर मक्का और मदीना में जमा हो जाएंगे। याद रहे, रमजान का महीना होगा। तमाम अब्दाल तवाफ काबा में मशरूफ होंगे और इमाम मेहदी भी वहाँ मौजूद होंगे। उस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। औलिया आपको पहचानेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे, हमारी बैत करें, मगर आप इनकार करेंगे। फिर उस वक्त गैब से एक आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। और वहाँ पर सब लोग इनसे बैत करेंगे और फिर आप सबको साथ लेकर वहाँ से मुल्क शाम चले जाएंगे और फिर वहाँ दज्जाल से मुकाबला होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी की आमद का जिक्र 200 से 250 अहादीस और अक़वाल ताबईन में मिलता है। अल्लाह ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और अपने अपने वक्त के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजार कर चली गईं। उन कौमों को सही रास्ता दिखाने और बुरे रास्तों से रोकने के लिए अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सभी ने अपनी अपनी कौमों को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी जमाना आया और अल्लाह ताला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह ताला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का हिसाब देना है और बेशक कयामत बहुत नजदीक है। दोस्तों, कयामत कब आएगी? ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है और इसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हर मुसलमान इसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। दोस्तों, सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले आने वाली निशानियों के बारे में पूछा और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी निशानियां हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी और जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिनसे पता चल जाएगा कि कयामत अब बिल्कुल करीब है। दोस्तों, इन बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और वो है हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे, उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के जमाने में कौन कौन से वाकयात पेश आएंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से दुनिया में आएंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का
اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے؟ پیارے دوستو، ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کو بسنے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سی نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں تشریف لانا طے ہے۔ دوستو جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا اور یا احمد پر ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہونے والی ان نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی بہت گھنی ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ پتلی ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کی دونوں کندھوں کے بیچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت سبھی حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا اتنا زیادہ خیال رکھیں گے کہ وہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس کسی کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اتنی زیادہ خوشحالی ہوگی کہ صرف ایک شخص آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ضرورت مند نہیں ہوگا۔ دوستو زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، اور آپ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ مقام ابراہیمی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح سے نعمتوں کے مالا مال ہو جائیں گے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس طرح موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر اناج اور پھل اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو بہت زیادہ اناج اور نعمتوں سے سرابور کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے کالے جھنڈے کی ایک فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس طرح سے دنیا میں قتل عام کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ دوستو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے،
और जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक से फौज निकलेगी तो अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे हिफाजत फरमाएगा और वो लश्कर जुल उलैफा के मैदान में पहुंचेगा। जुल उलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो अल्लाह ताला उनको जमीन में धंसा देगा। उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा जाहिर होगा जो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर इमाम मेहदी मौजूद है, बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे की और ख़त्म हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वालों से जीत जाएंगे, हर तरफ अदल व इंसाफ कायम होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वफादार नौजवान दमीनिया नाम का एक शख्स होगा जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फजर का वक्त होगा। बाज रिवायतों में आता है कि असर का वक्त होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर खड़े होकर इमामत करें। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं, आप ही के लिए इकामत कही गई है। इस तरह हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग करते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पता चलता है कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल यानी टर्की भी ईसाइयों के कब्जे में चला जाएगा, जिसे बाद में हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु फतह करेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोम को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना, बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनो सलवा के बर्तन, जिन पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे ताते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है और चौड़ाई 500 मील, और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उन पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को तोड़ देंगे और मुसलमान वहां से बहुत सारा माल और गनीमत हासिल करेंगे और फिर वही 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजों को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। दोस्तों, जब इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम और कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माल और गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में इस तरह हुकूमत करेंगे जैसे हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त 40 साल तक इस दुनिया में हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये जमीन अपने अंदर छुपे हुए सारे खजानों को बाहर निकाल देगी
रिवायतों में आता है कि उस जमाने में जब लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानियों के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु परिंदों की तरफ इशारा करेंगे तो वो परिंदे हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर आकर बैठ जाएंगे और वो जब एक लकड़ी को जमीन में गाड़ेंगे तो वो लकड़ी अचानक से एक हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ऐसा अदल इंसाफ कायम होगा कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के सारे मामलात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनका इस दुनिया में तशरीफ लाना क्यों जरूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया में फैले तमाम फितन व फसाद से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।